दोस्तों, आज का जो समय है, आज के समय में हमारे क्लिनिक पे कई प्रकार के मरीज आते हैं जो अपने दुख को लेके आते हैं और हम उसका इलाज करते हैं जिससे वो ठीक होकर के अपना जीवन यापन अच्छे से करते हैं। तो कुछ ऐसे रोग हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से, जो कि कॉमनली आज के समय में देखने को मिलता है। सबसे पहला हो गया शुगर। शुगर के पेशेंट आजकल बहुत देखने को मिलते हैं। दूसरा है ब्लड प्रेशर। तीसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस, या हम कहें कि जोड़ों के दर्द के मरीज। तो आज के समय में ये 3 प्रकार के मरीज रेगुलर बेस पे ही हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी में से एक विषय के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय का नाम है गठिया, वात या वायु रोग, या ये बोल सकते हैं कि जोड़ों के दर्द के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अखिलेश और स्वागत है आपका एक और छोटे से जानकारी पूर्वक वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि गठिया, वात या कोई भी जोड़ों में जो दर्द होता है वो होता क्यों। किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है वो टॉक्सिन से होती है। एक सिंपल सा उदाहरण से इस चीज़ को समझते हैं। ये हमारा चमड़ी है, स्किन। अभी हमें कोई भी पेन वगैरह नहीं हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पे कोई पिन चुभ हो जाए या कोई कांटा लग जाए तो क्या होता है, हमें पेन होता है। तुरंत ही एक पेन तो यहाँ फील होता है। दूसरा क्या होता है, कांटा निकल जाए तो भी और न निकले तो भी वहाँ पे टच करने पर पेन होता रहता है। इसका मतलब क्या है कि जब इस स्किन की कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है तो वहाँ पे एक घाव क्रिएट होता है, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जो कि हमें पेन नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमारे ब्रेन को बताता है। चलिए अब आते हैं अपने दर्द दुखाव क्यों होता है हड्डियों के अंदर, या बोले गठिया, वात या वायु क्यों वृद्धि होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मेन चीज़ क्या होता है ना, हमारे जो कार्टिलेज होते हैं वो में जो नरिशमेंट होती है वो ब्लड के थ्रू ही जाती है। और ये बचपन से ही बहुत कम लोगों को ऐसा देखा जाता है कि ऑटोइम्यून डिजीज हो जाए और उनको ये दिक्कत शुरू होने लगे। तो मैक्सिमम होता क्या चीज़ है, जब हम भोजन करते हैं या जो भी हम खाना खाते हैं, वो खाने का पाचन हमारे पेट के अग्नि के द्वारा अगर बढ़िया तरीके से नहीं किया जाता है, या यूँ कह लें कि हमारी जो पाचकाग्नि है, पंच इंद्रियों में से एक है पाचकाग्नि, उसकी जो कार्य प्रणाली है वो थोड़ा सा लो हो गया या मध्यम हो गया, या हम कहें कि जो पाचकाग्नि है वो उसकी पावर लो हो गई है। तो क्या होता है, जो खाना हम खाते हैं, भोजन करते हैं, वो अजीर्ण रहता है, अच्छे से पाचन नहीं होता है। तो उसके 2 भाग बनते हैं, ठीक है। एक होता है सार भाग, एक किट भाग। सार भाग से हमें एनर्जी मिलती है और किट भाग लैट्रिन के आधार से बाहर निकल जाता है। तो जब बॉडी बहुत समय तक या हमारे शरीर में पाचन की क्रिया बहुत समय तक डिस्टर्ब रहती है तो क्या होता है, बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट होने लगती है, आम बनने लगता है। आयुर्वेद की भाषा में आम और एलोपैथ की भाषा में हम इसे टॉक्सिन बोलते हैं। वो क्या करता है, ब्लड सेल्स के थ्रू हमारे बॉडी के जो भी कार्टिलेज हैं, जहाँ भी जॉइंट होती है वहाँ कार्टिलेज होता है, तो जो भी कार्टिलेज है वहाँ डिपॉजिट होने लगते हैं। जब डिपॉजिट होने लगेंगे तो सिंपल सी चीज़ है कि जब ये जॉइंट है तो इसके ऊपर भी कार्टिलेज होगा, नीचे भी कार्टिलेज होगा। जब यहाँ टॉक्सिन जब डेवलपमेंट होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है, तो दोनों की साइज तो सूजन फील होने लगती है। सूजन होगी तो इसमें रगड़ होगा, रगड़ होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इरोजन होने लगती है। तो यही चीज होती है शुरुआत हमारे जोड़ों में दर्द, गठिया, वात की। इसके अलावा एक कारण और भी होता है जो कि हमारे बॉडी में पेन को क्रिएट करता है। कैल्शियम लेवल का लो होना, विटामिन डी की कमी होना, शरीर में ताकत की कमी होना, या शरीर के अंदर जो HB हीमोग्लोबिन वगैरह कम हो जाता है तो भी ऐसा कुछ होता है। या वायरल रोग जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एक वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जो कि जोड़ों के दर्द के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ये सब कारण है हमारे शरीर में वात की वृद्धि का, जोड़ों के दर्द होने का। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि इसका उपाय क्या है, कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम टॉक्सिन लेवल, जैसे कि कहें कि जो भी पाचकाग्नि है उसके ऊपर कार्य करते हैं, पाचकाग्नि को मजबूत करते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, प्रबल बनाते हैं, जिससे कि खाने का पाचन बढ़िया तरीके से हो जाए। दूसरा कार्य करते हैं मल का त्याग का ठीक होना, तो उसके लिए कुछ ऐसे औषधियाँ यूज करते हैं जो कि मल त्याग को ठीक करें। अब ऊपर जो स्किन है इस पे क्या करते हैं, तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जो तेल घी वगैरह होती है वो वात के अच्छे सामक होती हैं, तो हम वात सामक तेल का प्रयोग इसके ऊपर से करते हैं। वात सामक औषधियों का प्रयोग अभ्यंतर करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, धीरे 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 हमारे शरीर के अंदर से भी टॉक्सिन लेवल लो होने लगता है, बाहर से भी
टॉक्सिन लेवल कम होता है और इसमें सॉफ्टनेस आती है। जब आप आहार विहार करते हैं तो इसमें टॉक्सिन लेवल कम होने लगता है, तो फिर हमें रिलीफ मिलने लगता है। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट यह है कि परहेज के साथ साथ हम रेगुलर ही इसका इलाज करें। साथ में हम बाहर से मिलने वाली कई औषधियों का सेवन मतलब एक प्रोटेक्शन के तौर पर भी कर सकते हैं। जैसे होता है सल्लकी क्या करता है, कैल्शियम लेवल को भी इम्प्रूव करता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो जोड़ों में दर्द होता है उसको भी रिड्यूस करता है, एंटी इन्फेक्टेड भी काम करता है, मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है उसको भी रिड्यूस करता है। इसके बाद हम ले सकते हैं रेगुलर मात्रा में, जैसे कि बिल्व का पन्ना, बिल्व वगैरह, मतलब कि श्रीफल जिसको बोलते हैं, बेल क्या करता है, पेट को नॉर्मल रखता है, मुलायम रखता है। इसके अलावा जो हमारी सीजन के अनुसार फल सब्जियां होती हैं उसका भी प्रयोग करना चाहिए। दूसरी चीज़, कोई भी औषधि जो भी हम ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह के लिए यूज करते हैं, अगर हर्बल यूज कर रहे हैं तो हमें बिना किसी वैद्य के सलाह के नहीं यूज करना चाहिए। हमेशा अच्छे वैद्य की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर एलोपैथ यूज कर, जैसे कई लोग क्या करते हैं ना, दर्द हुआ मेडिकल से गोली ली खा ली, गोली ली खा ली, गोली ली खा ली, उससे क्या होता है, बॉडी में टॉक्सिन लेवल और बढ़ने लगता है। एक बार के लिए रोग तो दब जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ और प्रबल हो जाती है, किडनी लीवर को भी डैमेज करने लगती है। वो औषधियाँ जो कि हम दर्द निवारक के रूप में एलोपैथ की गोलियाँ यूज करते हैं, तो इन सब से हमें बचना चाहिए और हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि बॉडी के टॉक्सिन लेवल भी रिड्यूस हो, पेट के एपेटाइजर भी बढ़े और हमें हमारे रोग में आराम भी मिले। तो अगर आपको किसी प्रकार की ऐसी समस्या है तो अपने नज़दीकी वैद्य से संपर्क कर सकते हैं। हम भी ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी कोई सलाह मशवरा हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। अभी हम वीडियो बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आगे और भी अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे। ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।